नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश चुनावी चर्चा। राजस्थान में चुनावी नामांकन भरे जाने के बाद अब सियासी रण में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला परवान चढ़ने लगा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जैसे दोनों बड़े दल टिकटों के ऐलान से पहले युवाओं, महिलाओं को चुनाव में जो तवज्जो देने के तमाम दावे कर रहे थे, वो इस बार भी खोखले साबित हुए। हर चुनाव की तरह इस बार भी ये दावे हवा साबित हो गए। असल में नए युवा चेहरों को मौका देने के बजाय 200 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स की औसत उम्र 2023 में उल्टे बढ़ गई है। महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ, जिसे सभी दलों ने समर्थन दिया, बीजेपी की केंद्र सरकार उसे लेकर के आई, उसके बावजूद कोई भी दल राजस्थान में इस आंकड़े को नहीं छू पाया। खुद संसद में विशेष सत्र बुलाकर बिल पारित कराने वाली बीजेपी ने राजस्थान में इस बार सिर्फ 20 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी की 24 महिला प्रत्याशी थी। यानी उल्टे महिला प्रत्याशी बीजेपी की इस बार कम है। कांग्रेस ने इस बार 27 महिला चेहरे उतारे राजस्थान के रण में, पिछली बार से 4 ज्यादा। लेकिन कांग्रेस चुनाव से पहले 50% टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को देने की पैरवी कर रही थी। अब उसके 191 टिकटों को देखें तो सिर्फ 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं कांग्रेस के जो 50 साल या उससे छोटे हैं। 36 कांग्रेसी उम्मीदवार तो 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं। यानी जो बात की जा रही थी महिलाओं और युवाओं को तवज्जो देने की इस चुनाव के अंदर, वो खोखली साबित हुई है। तमाम डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोनों ही दलों के कैंडिडेट्स की औसत उम्र हम देखें तो कांग्रेस की 55 साल है और बीजेपी उम्मीदवारों की सिर्फ 54 साल है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में 68 लाख मतदाता 18 से 23 साल के हैं जो पहली बार वोट करेंगे। यानी युवा मतदाताओं की तादाद भले लाखों करोड़ों में है, पर उन्हें चुनाव अपने से बड़े या बहुत बड़े उम्मीदवारों को ही लेकर करना पड़ता है। चुनाव से पहले भले पार्टी नेता और आलाकमान लाख दावे करें, लेकिन आलम वही रहता है, ढाक के 3 पात। राजस्थान की सत्ता संभालती रही बीजेपी और कांग्रेस के युवा महिलाओं को टिकट देने के दावे और हकीकत पर आज हम करेंगे चुनावी चर्चा। कांग्रेस और बीजेपी से मेरे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद होंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लगातार हम आपको जिस तरह से बताया, मैंने आपको शुरुआत में ही, आलोक पांडे मेरे साथ इस वक्त पे मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी रुख करने की कोशिश हम करेंगे। आलोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा आज हम कर रहे हैं। जो बीजेपी और कांग्रेस तमाम जो दावे कर रही थी चुनाव से पहले कि महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी, बीजेपी केंद्र सरकार खुद बिल लेकर आई, विशेष सत्र बुलाया गया, उसके लिए सभी पार्टियों ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया संसद में। और अब हकीकत जब अगर देखी जाए तो कांग्रेस एक तरफ दूसरी बात कह रही थी कि हम 50% उम्मीदवार इस बार युवाओं को उतार देंगे, महिलाओं को ज़्यादा टिकट देंगे। लेकिन असल में जो टिकटों की जब सूची आ जाती है तो होता वही है जो तमाम पुराना ढर्रा जो चुनाव में देखते मिल आया है राजस्थान में, वही ढाक के 3 पात कि अपने लोगों को टिकट देने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, उन पुराने चेहरों पर जोर दिया जाता है। वो जो युवा जोश और खरोश की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, वो सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रह जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि आदर्श और प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर होता है। जो नया जोश होता है वो राजनीतिक दलों का टाट पट्टा उठाने वाला व्यक्ति होता है। 10-12 साल तो टाट पट्टे उठाते हैं नेता जी। तो इसलिए जो युवा जोश होता है वो बाइक रैली निकालने के लिए, धरना करने के लिए और टाट पट्टा उठाने के लिए होता है। लेकिन फल प्राप्त करने में फिर वो ये देखा जाता है कि उसकी विजिबिलिटी क्या है, और अगर 3 बार का विधायक है तो उसके साथ कितने लोग आ सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व होता लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र की अपनी सीमाएं भी हैं और उस सीमा में बूढ़े होते विधायक और सांसद भी हमारे लोकतंत्र की लिमिटेशंस हैं, हमारे राजनीतिक दलों की मजबूरियां हैं। और युवाओं के साथ धोखा मैं मानता हूं, क्योंकि अगर आपको बूढ़ों को ही टिकट देना है तो फिर युवाओं की बात क्यों करते हैं आप? और अगर युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का वोट चाहिए, तो युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं जिस तरह महिला बिल आरक्षण लाया गया है, उसी तरह एक आरक्षण युवाओं के लिए होना चाहिए कि इतने % कम से कम युवा। मैं नहीं कहता कि सारे जो
विधायक और सांसद है उम्मीदवार, वो सारे 50 के नीचे कर दिए जाएं, लेकिन 40%, 30%, 50%, 25%, कोई तो आप एक लिमिट बनाएंगे कि केवल युवाओं से टाटपट्टी उठाते रहेंगे, अपने घरों की नेता सब्जी मंगवाते रहेंगे और कहते रहेंगे तुम भारत का भविष्य हो, और भविष्य स्वयं बन जाते हैं। तो इस मामले में भारत के जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई भी और दल हो, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए कह रहा क्योंकि हम लोग एनडीटीवी राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ दो दल ही सबसे प्रमुख ताकतवर हैं और इन्हीं पर हम अपना पर चर्चा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, जो युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता हो। तो मुझे लगता है भारत में एक जन आंदोलन होना चाहिए, युवाओं को जाति और पंथ और जेंडर से अलग होकर के आंदोलन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमारी भागीदारी विधानसभाओं में और हमारी भागीदारी लोकसभाओं में सुनिश्चित की जाए। जब इस समय आरक्षण का दौर चल ही रहा है तो युवाओं को क्यों ना विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आरक्षण दिया जाए। आलोक जी, बड़ी दिलचस्प बात है जिस तरह से आपका जो गुस्सा है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके खुद युवा के नाते अब हम इस बात को समझ सकते हैं जो प्रतिनिधित्व की बात आती है कि युवाओं का देश है, 65% आबादी बताया जाता है कि 35 साल से नीचे है, लेकिन मजबूरी यह है कि चुनना हमें जो है वो कमतर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बड़ों या बुजुर्गों को चुनना पड़ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे, करीब 78-80 साल के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। ठीक है, बात बड़ी ये है कि जो औसत उम्र अगर हम देखें दोनों पार्टियों की, कांग्रेस में पिछले चुनाव में करीब 53 साल ये उम्र थी औसत कैंडिडेट्स की, जो 199 सीटों पर प्रत्याशी पिछली बार उतारे थे और इस बार भी यही किया, 199 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे। इस बार भी उम्र बढ़ गई है, औसत उम्र का 55 साल हो गई। बीजेपी की 54 साल एवरेज एज है अगर आप उनके कैंडिडेट्स का आयु का औसत निकालें तो किस युवा चेहरों की और युवा खून की बात करते हैं आप पार्टी में, जब आपके यहाँ औसत उम्र ही 54-55 साल है, जो हमारे यहाँ तो अब रिटायरमेंट एज हो जाती है कामकाजी उम्र में। पॉलिटिक्स लेकिन खुद को बड़ा इससे अलग रखना चाहती है कि जितना बूढ़े होते रहेंगे उतना ही अनुभव होता रहेगा और आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, युवाओं को इस्तेमाल करते रहिए। देखिए, जब मैं मानता हूं कि राजनीति में भी या तो उम्र 60 साल 70 साल रिटायरमेंट की कर दो, या फिर नौकरी में भी तजुर्बा को महत्व दो। नौकरी में 60 साल में कह दो तुम किसी काम के नहीं रहे, और राजनीति में कह दो 60 साल में तो अभी युवा, अभी तो जवान हुआ है बंदा। राजनीति में जवानी दूसरी तरह से आती है और दूसरी जगहों पर जवानी दूसरी तरह से आती है। यहाँ 54-55 साल का नेता युवा कहा जाता है किसी पार्टी का। मैं किसी एक पार्टी की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ युवा। तो युवा में 54-55 साल का बंदा भी युवा है और यहाँ 60 साल में सरकार हमें बूढ़ा बना देती है सरकारी नौकरी में। तो ये सरकार का दोहरा रवैया है और मैं मानता हूं कि भारतीय लोग, इसीलिए मैंने एक शब्द का परिपक्व होता लोकतंत्र, वी आर नॉट ए मेच्योर डेमोक्रेसी। इसमें मैं हो सकता है बहुत लोग मेरी बातों को न समझे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हम परिपक्व होते लोकतंत्र हैं, लेकिन अभी हम मेच्योर हुए नहीं है। 75 साल हो गए हमें स्वतंत्रता मिले हुए, लेकिन हमारे मुद्दे क्या हैं? आप देखिए पूरे भारत में हमारे मुद्दे, युवा की बात की आती है लेकिन युवाओं को पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। यहाँ विकास की बात की आती है, 75 साल में अभी भी हर घर में पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारे दल दोषी हैं, कोई एक दल नहीं कहता मैं। 75 साल में अगर आप घरों घरों तक पानी नहीं पहुंचा सके, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके, अच्छी रोडें नहीं पहुंचा सके, एजुकेशन नहीं पहुंचा सके, तो फिर आपने दिया क्या इस देश को? सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे जो बुढ़ाते लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, और जो युवा नौकरी नहीं देते हैं। जी 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 जी, वो युवा जो है, और राजस्थान में तो खास तौर पर जिस तरह से बड़ा मुद्दा रहा पेपर लीक का मामला, जो युवा रोजगार या नौकरी के लिए निकलते तो कभी पेपर लीक होता है, कभी भ्रष्टाचार होता है। तो तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं राजनीति में, आखिर फिर युवा आए कैसे? क्योंकि आप जगह छोड़ेंगे नहीं उनके लिए। आप खुद अगर 80-85 साल के हो तो कहते हैं कि हम कहें देशज भाषा में कि खूंटा गाड़े बैठे रहेंगे। युवाओं को आप अपने आसपास ज़रूर रखेंगे कि युवा खून ज़रूरी है, चुनाव आने पर इनको टिकट दिया जाएगा, आगे लाया जाएगा, लेकिन तमाम तरह की युवा इकाइयों तक ही सीमित रह जाते हैं युवा। आप बने रहेगा पांडे जी, मेरे साथ लक्ष्मीकांत पारिक भी जुड़ गए हैं इस वक्त पर बीजेपी से। पारिक साहब, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। चुनावी चर्चा में बात ये हो रही है कि युवा और महिलाओं की बात जो चुनाव से पहले होती है, वो हकीकत जब टिकट आते हैं उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती है। यही कमोबेश स्थिति इस बार चुनाव में भी दिखाई पड़ रही। लग रहा था कि आप बड़ा बदलाव करेंगे। आपने तो 33% महिला आरक्षण की पहल की, लोकसभा और राज्यसभा में उसे पारित करवाया, बड़ा अच्छा कदम था। महिलाओं मतदाताओं का हमने बड़ा सियासी संदेश भी दिया प्रधानमंत्री ने,
लेकिन आपके यहाँ तो उल्टे पिछले बार से महिलाएं कम टिकटें पा सकी हैं इस बार। युवाओं की तो बात ही अलग है। औसत उम्र आपके प्रत्याशियों की 54 साल है। देखिए, औसत उम्र की बात नहीं करता मैं जी। युवा राजनीति में निश्चित रूप से स्थान पाना चाहिए। युवा किस प्रकार स्थान पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण। जी। युवाओं की भागीदारी किस प्रकार से राजनीतिक दलों में, वह सरकार में उनकी युवा की जो भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े कदम उठाए। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने पदाधिकारी बनाकर, भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद बनाकर, भारतीय जनता पार्टी विधायक बनाकर, भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाकर जी। युवाओं को संदेश देने का लगातार प्रयास किया। आपने बताया कि 54 साल 53 साल की उम्र हमारी औसत उम्र रही है। निश्चित रूप से 53 साल की उम्र एक परिपक्व राजनीति के लिए सबसे आवश्यक होती है। निश्चित रूप से युवा जोश 28 साल, 25 साल, 30 साल में होता है, लेकिन परिपक्वता राजनीतिक रूप से जिनको आनी चाहिए वह निश्चित रूप से इस उम्र के लगभग आती है। और राजनीति में सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति जिताऊ कितना है। कोई भी दल हो, मैं किसी दल की इस प्रकार से बात नहीं करता, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य को राजनीतिक दल हो, उसकी पहली पूर्ण रूप से पहली विचारधारा और सबसे विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ व्यक्ति के बारे में देखा जाता है कि व्यक्ति वहां से कौन चुनाव जीत सकता है, किस प्रकार कैंडिडेट सामने पार्टी खड़ा किया, सब बातों की रणनीतिक रूप से विचार विमर्श होता है। उसके बाद पार्टियों में जिस टिकट दिया जाता है, टिकट वितरण होता है। अब भारतीय जनता पार्टी यदि बात करें, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अच्छे से मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने का प्रयास किया। कांग्रेस इसे बिल्कुल उतार है। नहीं, आपने पिछली बार, एक मिनट जी, पिछली बार एक युवा मुख्यमंत्री का नारा देकर राजस्थान की जनता को ठगने का प्रयास किया और सचिन पायलट को दत्ता बताते हुए बुजुर्ग अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, जिसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता ने भोगा। और राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 वर्षों तक एक विधायक के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री नेतृत्व में कुछ विधायक एक होटल में मनोरंजन कर रहे थे, तो दूसरी होटल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कुछ विधायक राजस्थान की जनता का मनोरंजन कर रहे थे जी। और इस प्रकार 4.5 वर्षों तक राजस्थान की जनता ठगी से महसूस की गई और राजस्थान की जनता के सुख दुख की किसी को वहां पर चिंता नहीं थी, केवल और केवल मात्र अपने विधायकों मनोरंजन की चिंता थी। मुझे लगता है जिससे हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस ने युवा नेतृत्व के नाम पर पिछली बार राजस्थान में की, वह युवा नेतृत्व की स्थिति इस बार राजस्थान में शायद नहीं कांग्रेस करेगी, ऐसा मुझे। ठीक है, आप महिलाओं से युवाओं पर ले आए हैं और उल्टे कांग्रेस को घेरना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, राजेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बाड़मेर से गुड़ामालानी जो जगह है, हेमाराम चौधरी ने 75 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि आप किसी युवा को मौका देंगे, किसी महिला चेहरे को मौका देंगे, पर आप फिर 78 साल के कर्नल सोनाराम को ले आते हैं। आप महिलाओं की जी मनीष जी नमस्कार जी। देखिए, अनुभव होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि युवाओं को ही मौका दे, युवाओं को ही मौका दिया है। आपने जो क्वेश्चन पूछा, जिस चीज पर डिबेट आपने पूछी महिलाओं की बात पे, इन्होंने युवाओं की भी बात कर नहीं 33% आरक्षण की बात इन्होंने की महिलाओं की। महिलाओं को टिकट कितने दिए इन्होंने, इनकी मंशा साफ नहीं है। ये जो भी वादा आज तक इन्होंने किया वो वादा कोई नहीं निभाया इन्होंने। नहीं, मैंने तो पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, उल्टा वो तो 33% आरक्षण लाए, आपने भी समर्थन किया था 33% के हिसाब से। अगर आप एक रिहर्सल कर लेते इस चुनाव में जो 2029 में बताया जा रहा है लागू हो पाएगा, आप भी 66 महिला कैंडिडेट्स को टिकट देते, ये भी दे देते 60-65 महिलाओं को, लेकिन इनका तो महिला कैंडिडेट उल्टे घट गया है। जी, आप अपनी बात कीजिए। जी, इन्होंने तो इससे भी कम टिकट दिए, हमसे भी कम टिकट दिए। इन्होंने हमारी हर चीज की, हमें इनका समर्थन करते हैं अच्छी बातों का, इन्होंने हर चीज का समर्थन कभी नहीं किया इन्होंने हमारी अच्छी बात का। हम लोग जन आधार लाए थे, इन्होंने उसका विरोध किया। हम लोग वो भी चीज लाते हैं उसका भी विरोध करते हैं और बाद में उसी का, हम नोटबंदी का भी लाए थे उसमें भी इन्होंने विरोध किया। हम जीएसटी लाए थे, उसमें भी इन्होंने विरोध किया और फिर वापस आके वही चीज इन्होंने लागू कर दी। हम महिला आरक्षण पे भी हम लाए थे, जो 5 वोटों से गिर गया था और उसके वोट ना देने वाले कौन लोग थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इनके कद्दावर नेता जो थे, जिनकी वजह से ये बिल गिर गया, जो नरसिम्हा जी सरकार में जो बिल आया था। तो आप बताइए हम कहाँ गलत है? फिर भी हम अब आरक्षण लेके आए। आरक्षण किस तरीके से लेके आए? लागू होगा 2029 में, इतनी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की लोकसभा की, पिछली आज क्या लागू कर देंगे, कल के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। उसका वो ढकोसला साबित हुआ। ये इस तरह के वादे जो करते हैं वो वादे ठीक नहीं है, इस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता 100% इनको समझ चुकी है। अब आप देखिए राजस्थान में भी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी खुद
राज्य में लाइन आने की कितने दस मंत्री जी खुद मंत्री जो होती है, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि हम ये अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। आप इनकी लिस्ट उठा के देखिए कितने बेटे इनके खुद वंशवाद इनसे ज्यादा कहां पनप रहा है। अमित शाह जी के बेटे थे, 10,000 रुपए में कितनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी। सेट होना नहीं है। वसुंधरा जी के बच्चे हैं, तो धर्मवीर जी के बच्चे, सारे कितने बच्चे ऐसे हैं, और साबरमती जाट जी का लड़का। नहीं कटारा जी, परिवारवाद पर तो सवाल है ही, वो तो आपके यहाँ ज्यादा है उनके यहाँ कम है, इसका सवाल नहीं है। परिवारवाद पर उनके यहाँ भी सवाल खड़े होते हैं, हालांकि उस तरह से क्या है कि परिवार की हमारे यहाँ 75 साल पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी इतनी पुरानी है, उसमें अगर छोटा चलता है तो पार्टी कितने नहीं। हम आज जो बात कर रहे हैं कटारा जी, हम जो आज बात कर रहे हैं, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, मैं अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, हम जो बात कर रहे हैं वो खासतौर पे महिला और युवाओं की है। मेरा आपसे सीधा सवाल था कि कोई 75 साल का एक नेता मना करता है चुनाव लड़ने से, तो जाहिर तौर पर अपनी उम्र को देख के, अपने स्वास्थ्य को देख करके कर रहा है, लेकिन आप उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट दे देते हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, बूंदी से आप 84 साल के हरिमोहन शर्मा को आपने टिकट दे दिया है, दीपचंद खैरिया को आपने टिकट दिया, 85 साल की उम्र है। आप फिर किस तरह, और कांग्रेस में देखिए पिछले 5 साल में खूब राजस्थान में देखा गया कि वो जो युवा नेतृत्व वाली बात थी, सचिन पायलट को जो हाशिए पर किया गया और वो उस तरह से बगावती तेवर उन्होंने दिखाए, कांग्रेस के भीतर एक सवाल तो बड़ा है कि युवाओं को जो आगे लाने की बात है, जो मुझे याद है जब राहुल गांधी कमान संभाल रहे थे कांग्रेस की, तब बात की गई थी एनएसयूआई को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया और कि युवाओं को आगे लेकर आएंगे, लेकिन हुआ बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो जो दिल्ली में भी कोठरी आसपास रही कांग्रेस आला कमान के, वो सब बुजुर्ग नेता रहे, और यही कमोबेश राज्यों में भी रिफ्लेक्ट होता है। देखिए मनीष जी, क्या है कि जो भी विधायक जीत के आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल से जो नेता निकल के आता है उसका नाम सीएम के लिए चलता है, और वो ही हुआ। नहीं, विधायक तो अगर आप युवा देंगे तो युवा सीएम बन जाएगा, आप युवाओं को टिकट तो दे तब ना जी। विधायक दल में दो नहीं, जो अगर ज्यादा उम्र के जो विधायक हैं, अगर वो सचिन पायलट जी का नाम लेते हैं, किसी युवा का नाम लेते, वो सीएम बनता। पर विधायकों की ज्यादातर यही भावना थी कि वो भाई सीएम चलो सब बने, मतलब उम्र का कोई वो नहीं है, जनता के लिए अनुभव से ही जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आप बने रहेगा। आप कटारा जी आप भी बने रहना, पारी जी भी, आप भी। पांडे जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, दोनों प्रवक्ताओं का आपने शुरुआत आप ही से हुई थी। जो स्टैटिस्टिक्स देखें, करीब 399 सीटें दोनों बीजेपी और कांग्रेस फाइट कर रही हैं, मतलब 199 सीटों पर चेहरे कांग्रेस ने उतारे, 200 चेहरे बीजेपी के। तो ये 399 चेहरों का एनालिसिस करें तो सिर्फ 80 चेहरे हैं जो नए हैं। युवाओं की जो बात करें तो वो बेमानी ही हो जाती है इस बीच बात करना। महिलाओं की आपको बताया कि 20 महिलाओं को टिकट बीजेपी ने दिया है और करीब 26-28 महिलाओं को टिकट कांग्रेस ने दिया है। अब बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैरवी की जाती है और उसका रिफ्लेक्शन जो है असल में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तमाम मोर्चे होते हैं, महिला मोर्चा अलग से होता है, युवा मोर्चा अलग से होते हैं, उनमें भी अगर आप बात कर लें तो जातिवार और रिलीजन वाइज अलग होता है, लेकिन उस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो सदनों में होना चाहिए। बात 2029 की जा रही है कि 33% आरक्षण तब तक लागू हो पाएगा। क्यों नहीं बीजेपी ही शुरुआत कर देती या कांग्रेस भी साथ में लगती, या कांग्रेस दबाव बनाती इस बार चुनाव में बीजेपी पर कि एक रिहर्सल हो जाता है इस चुनाव में महिला रिप्रेजेंटेशन को लेकर। करीब बहुत ज्यादा नहीं तो 50-50, 60-60 महिलाओं को उतारा जाता। मनीष जी, महिलाओं को एक वोट बैंक ही माना गया, युवाओं को भी वोट बैंक माना गया। राजनीति में जो अपनी पकड़ बना लेता हूं, पकड़ ढीली नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है। अब देखिए दुर्भाग्य देखिए, मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं। भारत सरकार किसी जिले का डीएम बनाने की जो मिनिमम उम्र है वो 21 साल। कोई व्यक्ति 21 साल का बच्चा है, 22 साल तक आते आते वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा और 23-24 साल में पूरा जिला संभाल लेगा। और हो सकता है उस जिले में 3 विधायक होते हो, वो 3 विधायकों को भी संभाल सकता है, लेकिन विधायक बनने की परिपक्वता वो 60, 70, 80, 90 साल में आएगी, 94 साल में आएगी, 78 साल में आएगी। तब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये इस मामले में चोर मौसेरे भाई हैं। सॉरी टू से दैट, दोनों लोग एक जैसे हैं। युवाओं के लिए कोई जगह खाली नहीं करना चाहते। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि अगर डीएम बनने की उम्र 21 साल है तो विधायक बनने की जो 25 साल न्यूनतम होती है विधायक बनने की, वो 25 साल में क्यों नहीं रखते? फिर विधायक बनने की न्यूनतम 50 साल करिए,
आप 25 साल में विधायक बनने की न्यूनतम एज क्यों रखते हैं? अगर आप मानते हैं कि विधायक 50 साल में ही बंदा कोई आदमी मैच्योर होता है, 30 तो 25 साल क्यों की गई? सही बात है, उसको क्यों रखिए 25 साल? 50 साल कर दीजिए कि 50 साल से 100 साल वाला बंदा विधायक बनेगा और 60 साल से 100 साल वाला सांसद बनेगा। इसके नीचे आपको दरी पट्टा उठाना है और आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन करिए, सिर्फ 25 साल और 30 साल उम्र क्यों रखते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के लिए? जाहिर तौर पर, ये जो राजनीतिक दल बात करते हैं, ये युवाओं के साथ धोखा है। जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आलोक जी, पारिक जी का रुख कर लेते। पारिक जी, सुना आपने आलोक जी को, खुद वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं और जाहिर तौर पर 21 साल में जब अगर कोई डीएम पद परीक्षा पास कर ले और 24-25 साल में डीएम बनकर संभाल सकता है किसी जिले को, और विधायक जो है 25 साल में अपनी दावेदारी जता सकता है, तो उसके बावजूद आप ही ने कहा अभी शो पर कि 50-54 साल में औसत जो उम्र है ये एक परिपक्व उम्र है, तो क्यों नहीं युवा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं आप महिलाओं का आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो 2013 का चुनाव मुझे याद है, करीब जितना भी आपने टिकट दिया था, हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, करीब आपने 26-27 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया था और 17 महिलाओं में। उसके बावजूद जो 2013 का अगर फिगर करें, याद करें, तो 22 महिलाएं कांग्रेस ने दी, 19 महिलाएं आपने उतारी थी, 16 महिलाएं आपकी प्रत्याशी जीत गई थी। करीब 84% आपकी विक्ट्री परसेंटेज रहा था महिला उम्मीदवारों का आप ही की पार्टी से। उसके बावजूद आप झिझकते हैं, ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी। मतलब वोटर्स युवा होंगे लेकिन कैंडिडेट्स बूढ़े ही चलेंगे। पारिक जी, आपसे सवाल था मेरा। ठीक है, कटारा जी आप ही से जवाब ले लेते हैं। उनसे संपर्क कट गया है पारिक जी से। मेरा सवाल आपसे ये कि जो कैंडिडेट्स अगर देखें, महिला कैंडिडेट्स भी अगर देख लें, तो आपके यहाँ भी करीब करीब 50% या उससे ज़्यादा महिलाएं जितना टिकट देते हैं वो जीत कर आती रही हैं, लेकिन वो उस विनिंग परसेंटेज के बावजूद आप उतनी तवज्जो महिलाओं को देते नहीं हैं। जल्दी से समाप्त कर दीजिए। जी मनीष जी, हम तो बहुत तवज्जो देते हैं महिलाओं के लिए, इनसे ज्यादा टिकट देते हैं। आप हमारी भावनाएं देखिए, क्या होता है, कई बार सामने महिला के सामने महिला को उतारा जाता है, कई बार क्या जेंट्स के सामने महिला को उतार रहे हैं। ये दे तो हम भी देने में कोई इतराज नहीं है, फिर भी हमने इतनी हिम्मत करी कि इनसे उतारे। तो राजनीति में हमें जितना ऐतराज नहीं है, लेकिन दिखाई कहीं सूचियों में पड़ता नहीं है। अब चुनाव हो रहे हैं, आपके और हमारे सब सामने है। ठीक है, ठीक है। क्यों महिला 25 महिलाएं हमने दी, इनसे ज्यादा महिला दी, आप बताइए। नहीं, बीजेपी आपने दिया, लेकिन उस जो परसेंटेज की 33% आरक्षण को तो आपने भी समर्थन किया। आप भी आगे आ ही सकते थे। युवाओं के खास तौर पर बात, युवाओं को लेकर आप पर बड़ा सवाल है। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारिक जी है नहीं, उनका भी शुक्रिया। तो आज चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।